जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग लेके आए एक वेरियस इंपॉर्टेंट टॉपिक को जो है इंटीग्रेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। आपने डिफरेंशियल ऑफ डिटर्मिनेंट करना सीख भी रखा है और क्लियर भी होता है सभी का वो कंसेप्ट। लेकिन आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही अच्छा टॉपिक है, टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड टॉपिक है, इंटीग्रेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। यानी डिटर्मिनेंट का हम इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। चलिए दोस्तों समझते हैं इस बात को अच्छे से। देखिए क्या होता है कि आपको पता है कि जो डिटर्मिनेंट होता है वो डिटर्मिनेंट ये होता है। मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन लिखा हुआ है f1x, f2x, g1x एंड g2x। आपके पास ये कोई डिटर्मिनेंट है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसका इंटीग्रल, यानी आपसे क्या वैल्यू पूछी जा रही है, फाइंड करो। आपको इसकी वैल्यू बतानी है। इंटीग्रल ऑफ a टू b डेल ऑफ dx, इसकी वैल्यू पूछी जा रही है। ये फाइनली अभी हम आपसे डिस्कस करें, ये लिमिट को हटा देते हैं अभी हम लोग। फिलहाल अभी इंटीग्रल आपसे पूछा गया डिटर्मिनेंट का x के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो आप कैसे करेंगे इसका इंटीग्रल? सो सिंपल सा एक कंसेप्ट। जैसे आपको पता है कि भाई जो आपके पास डिटर्मिनेंट होता है उसमें हम लोग एक रूल्स पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। यदि हम डिटर्मिनेंट में किसी नंबर से प्रोडक्ट करते हैं तो किसी चूजेबल रोज या कॉलम से करते हैं हम लोग, है ना। लेकिन इंटीग्रल वाले कंसेप्ट में हम ऐसा काम नहीं करेंगे। जब हमें इंटीग्रल अप्लाई करना है तो वो ऑल रोज और कॉलम्स पे अप्लाई होती है, ठीक है। यानी मुझे इस डिटर्मिनेंट का यदि इंटीग्रल करना है तो मुझे सारी की सारी रोज जितनी भी बनी हुई उसकी पर्टिकुलर एंट्रीज पर मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रल का साइन अप्लाई करना पड़ेगा। यानी मतलब इस तरह से मेरे दोस्त समझ बात को, कहानी को। इससे आप डिटरमिनेंट लगाइए, इंटीग्रल ऑफ, इस तरह लिखेंगे f1x ऑफ dx, इंटीग्रल ऑफ g2x ऑफ dx, फिर इंटीग्रल ऑफ g1 ऑफ x ऑफ dx। इस तरह से इंटीग्रल ऑफ, सॉरी ये f2 था, यहाँ पे f2 था, ये g2 ऑफ x ऑफ dx। दैट्स ऑल। इस तरह से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी डिटर्मिनेंट का इंटीग्रल। चलिए एक एग्जांपल भी आप पे समझाते हैं बात को। आपसे कोई डेट आपको गिवन किया हुआ है, आपको डेट है x प्लस 5, 3 एंड 9, ये है आपके पास, ठीक है। और आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि फाइंड कर इंटीग्रल ऑफ डेल ऑफ dx 1 से 2, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो आप देखो कैसे करेंगे। सो सिंपल सा कंसेप्ट। क्या करना है, जब भी आपको इंटीग्रल करना है, आपको पता है जब भी हमें डेट का इंटीग्रल करना होता है दोस्त, क्या करते हैं, पूरे पे अप्लाई करते हैं, एम आई राइट। पूरे डेट पर हम क्या करेंगे, इंटीग्रल अप्लाई करेंगे, ठीक। चलिए करते हैं। x है, इंटीग्रल अप्लाई होगा x ऑफ dx पर, लिमिट हो जाएगी यहाँ पे 1 से 2, ठीक। इसी तरह से इस पे करेंगे, इसके पूरे फंक्शन पर होगी, यानी 1 से 2 x प्लस 5 ऑफ dx। कांस्टेंट क्वांटिटी पे कभी इंटीग्रल अप्लाई नहीं होता, इट्स रिमेंबर दैट पॉइंट। यही मुझे आपको समझाना था, ठीक है। तो ध्यान रखिए कि कांस्टेंट क्वांटिटी यदि वो फंक्शन के साथ आ रही है तो इंटीग्रल अप्लाई होगा उस चीज पे। यदि वो कांस्टेंट आ रहा है तो वहां इंटीग्रल कभी अप्लाई नहीं होगा। दैट्स मीनिंग, इसका सेंस क्या है, इसका मतलब ये है कि इसको आप एज इट इज लिख देंगे। कांस्टेंट क्वांटिटी को 3 का इंटीग्रल नहीं होगा, 9 का इंटीग्रल नहीं होगा, उसको आप एज इट इज। उम्मीद करूंगा ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। बस अब आपको करना क्या है, इसका इंटीग्रल सॉल्व करना है। बताइए x का इंटीग्रल होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट है आपके पास कितनी, यहाँ पे 1 से 2। फिर x का इंटीग्रल किया आपने यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 5 का इंटीग्रल किया 5x, और लिमिट हो गई यहाँ पे 1 से 2। ये पॉइंट ध्यान रखना, नोटिस करिए मैंने क्या किया यहाँ पे। इस फंक्शन के साथ, यानी x के साथ कोई कांस्टेंट क्वांटिटी ऐड हुई तो ये पूरा एक फंक्शन हो गया भाई अब यहाँ तक। तो इस पूरे फंक्शन पे आपने क्या अप्लाई किया, इंटीग्रल अप्लाई किया है, ठीक है। यदि कांस्टेंट क्वांटिटी आएगी तो कभी भी आप इंटीग्रल अप्लाई नहीं करेंगे इन डिटर्मिनेंट केस, ठीक है। एज इट इज, फिर ये लीजिए 3 और 9। अब इसे हमें क्या करना है, केवल सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं, क्या आ जाता है सॉल्व करके।
देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2, ये आपके पास आ गया इसमें। और इसे सॉल्व कर लीजिए, 2 2 जा 4, 4 अपॉन 2 प्लस का 10, 5 2 जा 10 माइनस 1 रख लीजिए वहां पे, 1 अपॉन 2 प्लस 5, ठीक, 3 आ गया और 9 आ गया और डिटर्मिनेंट। उम्मीद करते हैं पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। बस अब आपको क्या करना रह गया, इसे सॉल्व भी तो करना रह गया, कर दीजिए। अब तो फाइनली आप इसे समझ गए होंगे इस पॉइंट को आपको कैसे करना है। तो भाई यहाँ पे आपके पास कितना है, 4 माइनस 1, 3 अपॉन 2, और ये आपके पास आ गया 4 अपॉन 2 और 1 अपॉन 2, 3 अपॉन 2, ये आपके पास बचा 3 अपॉन 2 आ गया और 10 माइनस 5 प्लस के 5 आ गया। कैलकुलेट करोगे तो फाइनली 5 टू 13 अपॉन 2 आ गया। ठीक है भाई, ये आपके पास आ गया 13 अपॉन 2, 3 और 9। दिस इज रिक्वायर्ड योर सॉल्यूशन। अब इसे और कैलकुलेट कर सकते हो क्योंकि 3 अपॉन 2 और ये आया 13 अपॉन 2, ये 3 और ये 9, डाउनवर्ड पॉजिटिव और अपवर्ड नेगेटिव। मल्टीप्लाई करते हैं, डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर दिया और एक्सपेंड करके कितना आ गया, 27 अपॉन 2 माइनस के 39 अपॉन 2। कैलकुलेट, डू योरसेल्फ। तो फाइनली आपने ये डिटर्मिनेंट का इंटीग्रेशन सीख लिया है। तो उम्मीद करूंगा कि जो आपका कंसेप्ट था वो आपको क्लियर हो गया होगा कि हम डेट का इंटीग्रल कैसे करते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ। यदि क्लियर हो गया है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।